नमस्कार। अब हम सुंदरकांड की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हम अपनी रामायण की ही श्रृंखला, जो वाल्मीकि रामायण की श्रृंखला में हम बढ़ रहे हैं, उसमें अभी तक हम किष्किंधा कांड तक पहुँचे थे। और किष्किंधा कांड में हमने देखा कि कैसे राम ने सुग्रीव से मित्रता की, फिर बाली का वध किया, और इसके पश्चात सुग्रीव हर दिशा में अपने वानरों और रीछों को भेजता है सीता के अन्वेषण या खोज के लिए। और सभी वानर हर दिशा से हताश होते हैं, लेकिन अंततः जो वानर दक्षिण दिशा में गए थे, जिनमें हनुमान, जामवंत, अंगद आदि शामिल हैं, उन्हें वहाँ संपाति समुद्र तट पर मिलता है, जो उन्हें बताता है कि रावण नाम का राक्षस सीता को समुद्र के उस पार लंकापुरी में ले गया है। और फिर ये निर्णय होता है कि कोई समुद्र पार कर जाएगा और सीता जी का पता लगाएगा। इसमें सब अपनी अक्षमता जताते हैं, लेकिन जामवंत हनुमान जी के पास जाके उन्हें स्मरण कराते हैं कि वे किनके पुत्र हैं और उनमें क्या क्षमताएं हैं। और फिर हनुमान जी लंका जाकर सीता जी का पता लगाने को तैयार होते हैं। अब इसके आगे की कथा सुंदरकांड में हमें मिलेगी। और सुंदरकांड का नाम ही सुंदरकांड क्यों पड़ा, जबकि भगवान राम का जन्म बालकांड में दिखाया गया, उनके विवाह जैसा सुंदर अवसर जो है वह बालकांड में आया। इसके बाद भी सुंदरकांड को सुंदर क्यों कहा जाता है, इस पर विभिन्न मत है। कुछ का मानना है कि एक सुंदर पर्वत था जिस पर सीता जी को रावण ने रखा था, और वहाँ पर हनुमान जी जाकर उनसे मिले थे, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। कुछ का अलग मत है, लेकिन मेरे अनुसार जो मत मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है और जो मैं बताता हूँ कि एक भगवान के लिए भक्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण और सुंदर और अच्छा कोई नहीं होता। और एक भजन में ये बात आई भी है कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो ये जो सुंदरकांड है, इसमें हनुमान जी जो कि राम के अनन्य भक्त हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन है। और जिसमें भक्त की लीलाओं का वर्णन हो उससे सुंदर भगवान के लिए कुछ नहीं होता, और इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड पड़ा है। एक और कारण यह है कि उसी भक्त श्री हनुमान ने राम और सीता के वियोग से संयोग की यात्रा को एक सुखद प्रारंभ दिया है इस सुंदरकांड में, सीता की खोज करके, और इसलिए यह कांड को सुंदरकांड का नाम दिया गया। मेरी आशा थी कि वाल्मीकि रामायण में इस सुंदरकांड में कुछ भी अप्रिय या अश्लील किस्म की बात नहीं होगी, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं और मैं पुनः आग्रह करूंगा कि 18 वर्ष के से कम उम्र के बच्चे थोड़ा परहेज करें इससे। वे जब और परिपक्व हो जाएंगे तब इन बातों को बेहतर समझ सकेंगे, पर अभी के लिए वे इससे परहेज करें। और आइए अब हम प्रारंभ करते हैं सुंदरकांड की यात्रा। तो सुंदरकांड की यात्रा शुरू होती है यहाँ से कि हनुमान जो हैं वो तैयार हैं अब उड़कर लंका जाने को। उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो आया है और वे कूदकर मंदराचल पर चढ़ जाते हैं। और मंदराचल पर चढ़ने के बाद वे अपने शरीर का आकार बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और उनके वजन से जो है मंदराचल दबने लगता है। फिर ये बताया गया है कि वो किस प्रकार मंदराचल को इतना दबा देते हैं कि उसके अंदर से धातुओं की धार फूट पड़ती है, और उसके अंदर जो विषैले नाग और अन्य सर्प थे वे बाहर निकल के अपने फनों से, दांतों से जो है पत्थरों की शिलाओं को काटने लगते हैं, जिससे शिलाएं टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बहुत से विद्याधर और ऋषि भी उस मंदराचल पर रहते हैं। वे सब व्याकुल हो बाहर निकल आते हैं और आकाश मार्ग में चले जाते हैं, उड़कर आकाश में चले जाते हैं और ये सब कौतूहल से देखने लगते हैं। उनकी पत्नियां, स्त्रियां भी उनके पीछे पीछे निकलकर आकाश में चली जाती हैं। और ये फिर बताया गया है कि
उससे जो धातु बहते हैं वो सोने चांदी की रेखाओं की तरह दिखते हैं। और ये बताया गया है कि वहाँ पर उनके बहुत से सामान थे, और लेकिन फिर भी वे सब अपने सामान छोड़ के, सारे विद्याधर ऋषिगण सब बाहर निकल जाते हैं। और हनुमान जी अपने आप का रूप बहुत विशाल कर कर उस मंदराचल को दबाते हुए फिर दिखाया गया है कि वे अपनी पूंछ को जोर से झटकारते हैं, जैसे गरुड़ सांप को झटकारता है। इस प्रकार फिर हनुमान जी बड़े वेग से उस मंदराचल से ऊपर छलांग लगा देते हैं, और उनकी जंघाओं से न जाने कितने ही वृक्ष टूट जाते हैं, और वे उनके वेग की वजह से कुछ दूरी तक उनके साथ जाते हैं। और इसकी उपमा इस बात से दी गई है कि जब कोई प्रेमी जन या कोई अतिथि बहुत प्रिय आपके यहाँ से जाता है तो लोग उनके पीछे पीछे उनको कुछ दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी के पीछे पीछे बड़े वेग से वृक्ष और उनकी डालियां जो टूट गई थी वे उनके पीछे पीछे ऊपर हवा में उड़ती हैं, जब वे तेज छलांग लगा के आसमान में जाते हैं। और हनुमान जी की उपमा गरुड़ जी से दी गई है कि वे किस प्रकार गरुड़ के समान आसमान में उड़ते हैं। इसके बाद जैसे ही वे समुद्र के ऊपर आते हैं तो उनकी बहुत बड़ी परछाई समुद्र पर पड़ती है, जिसकी भी व्याख्या यहाँ पर दिखाई गई है। इसके बाद समुद्र को यह आभास होता है कि हनुमान जी राम जी का काम करने के लिए जा रहे हैं। और राम जी कौन हैं? तो राम जी उसी सगर के वंशज हैं जिन्होंने समुद्र को लाया था, इसलिए वे उनकी मदद करने को तत्पर होते हैं। और समुद्र जो है वह मैनाक को यह आज्ञा देता है कि तुम अपना आकार किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हो, तो तुम ऊपर की ओर बढ़ो और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए अपने ऊपर स्थान दो, क्योंकि वे बहुत दूर 100 योजन का समुद्र लांघने के लिए निकले हैं, अतः उन्हें विश्राम देना चाहिए। तब मैनाक जो है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और हनुमान जी इसको अपनी राह की कोई बाधा मानकर उसे अपने सीने से जोर से टक्कर मार के हटा देते हैं। तब मैनाक को हनुमान जी के वेग का अनुभव होता है और वह प्रसन्न होकर पुनः अपना रूप बढ़ाकर गरजता है। और मैनाक जो है वह मनुष्य का रूप धारण कर शिखर पर खड़ा होकर कहता है कि हे वानरोत्तम, यह तुम बड़ा ही कठिन काम करने को उद्यत हुए हो, अतः तुम मेरे श्रृंग पर कुछ देर ठहर कर विश्राम कर लो, तदंतर तुम सुखपूर्वक आगे चले जाना। इस पर हनुमान जी उसका आभार व्यक्त करते हैं और यह कहते हैं कि यह अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने पीछे जो वानर हैं उनको यह प्रतिज्ञा देकर आया हूँ, प्रण कर आया हूँ कि मैं कहीं भी बीच में विश्राम नहीं करूँगा और मैं सीता जी का पता लगाने के बाद ही विश्राम कर सकता हूँ, और मुझे बहुत जल्दी लौटना भी है, इसलिए मुझे ऑलरेडी बहुत विलंब हो चुका है, मैं विश्राम नहीं कर सकता। अब ये जो समुद्र है वह अपना उपकार जताने के लिए, क्योंकि श्री राम जी के पूर्व पुरुषों द्वारा ही उसका विस्तार और वृद्धि हुई थी, इसलिए वह मैनाक को भेजता है और मैनाक प्रार्थना करता है हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी नहीं ठहरते। तब ये बताया गया है कि जो इंद्र हैं वे आते हैं और वे मैनाक पर प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम कहीं भी रह सकते हो। यहाँ मैनाक का ये रोल बताया गया है कि मैनाक जो है वो पाताल के दरवाजे को दबाकर उसके ऊपर खड़ा था, ताकि दानव लोग जो हैं वो पाताल लोक से ना आ सकें। अब उसे इस काम से मुक्ति दे देते हैं। इंद्र कहते हैं कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जाके रह सको। यहाँ और एक बात बताई गई है कि पहले जो पर्वत हुआ करते थे उनके पंख हुआ करते थे और वे पर्वत भी उड़ सकते थे। इसके साथ ही हमने अभी देखा कि मैनाक जो है वो मनुष्य रूप में आ जाता है। तो ऐसा भी कोई समय रहा जब यह मनुष्य रूप में पर्वत आ जाते थे, वो आसमान में उड़ा करते थे, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी कहीं नहीं मिलती। और मूलतः ये किसी कवि की कल्पना आप समझ सकते हैं जब वो ये सोच रहा है कि पर्वत भी उड़ रहे हैं, क्योंकि रामायण एक काव्य है और काव्य में इस तरह की काल्पनिक बातें हो सकती हैं।
तो लेकिन अब कुछ लोग इसको सत्य मानकर चलते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी लॉजिकल आदमी समझ सकता है कि पर्वत कभी उड़ नहीं सकते थे, ना आज उड़ सकते हैं, और पर्वत कभी मनुष्य रूप में नहीं आ सकते। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात आती है कि भय रहते भी पराक्रमी हनुमान जी को निर्भीक हो 100 योजन समुद्र के पार जाते थे तथा उनको बीच में विश्राम का अवसर दे, तूने उनकी बड़ी सहायता की है। ये बात जो है, ये कहकर उनको इंद्र जो हैं वो आशीर्वाद देते हैं कि अब वो कहीं भी रह सकते हैं। इसके बाद देवतागण जो हैं वो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए नागों की माता सुरसा, अब ये सुरसा नाम यदि आपको याद हो तो यह सुरसा वही है जिसकी उत्पत्ति की कहानी, जब संपूर्ण इवोल्यूशन की कहानी जो आपका गिद्धराज जटायु राम जी को सुनाता है, जब राम जी उसका परिचय पूछते हैं तो उसमें सब के जन्म के साथ साथ सुरसा का भी जन्म बताया गया था। और सुरसा अदिति के पत्नी के गर्भ से जन्म लेती है। उनका जो बृहद वृत्तांत है कि कैसे दिति और अदिति समेत 8 पत्नियां होती हैं, फिर उनसे कुछ लड़कियां उत्पन्न होती हैं, फिर उनसे कैसे कैसे समस्त इवोल्यूशन होता है, हाथी घोड़े बानर बैल सब जन्म लेते हैं, उसमें सुरसा भी जन्म लेती है। और यह सुरसा को यह कार्य दिया जाता है कि तुम हनुमान जी की परीक्षा लो। इस पर सुरसा जो है वह समुद्र के अंदर से विकराल रूप धारण कर बाहर निकलती है और वह हनुमान जी से कहती है कि मैं तुम्हारा भोजन करूंगी। अब इस पर हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का कार्य करने जा रहा हूं, तो मुझे जाने दो, मैं वापस आके तुम्हारा ग्रास बनने को तैयार हूं। लेकिन वह नहीं मानती और वो अपना मुख फैलाती है। तो जब वो अपना मुख 10 योजन फैलाती है तो हनुमान जी अपना मुख 20 योजन कर लेते हैं। जब वो अपना मुख 20 योजन फैलाती है तो हनुमान जी अपना रूप 30 योजन का कर लेते हैं। इस प्रकार करते करते वह अपना मुख 60 योजन बड़ा करती है तो हनुमान जी अपना शरीर 70 योजन बड़ा कर लेते हैं। इस पर सुरसा ने अपना मुख 80 योजन का कर लिया, तब हनुमान जी बृहदाकार पर्वत की तरह 90 योजन के हो गए। इस पर जब उसने अपना शरीर 90 योजन का किया तब हनुमान जी ने अपना शरीर छोटा कर उसके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए और इस प्रकार उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी बात पूरी हो गई, तुम मुझे अपने मुख में लेना चाहती थी, मुझे अपना ग्रास बनाना चाहती थी, तो मैं तुम्हारे मुख से अंदर जाकर बाहर चला आया, तो अब तुम मुझे मत खाओ, मुझे जाने दो। इस पर वो बहुत प्रसन्न होती है और हनुमान जी को आशीर्वाद देकर विदा करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जी ने अपना साइज कितना कर लिया, तो 90 योजन का कर लिया। और हनुमान जी जो हैं वो 100 योजन के भी हो सकते थे अगर वो 90 योजन की अपनी हाइट कर सकते थे तो। और इन्हें समुद्र कितना बड़ा लांघना था, तो 100 योजन का समुद्र लांघना था, तो इतना उड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हनुमान जी डायरेक्ट अपना शरीर जो है वो 100 योजन या उससे ज़्यादा का कर लेते और फिर इस पार से उस पार हाथ लगा के ही पार हो जाते, पूरा लेट ही जाते समुद्र पर, तो वो इस पार से उस पार टच कर जाते और फिर बड़ी आसानी से अपने शरीर को उस ओर खींच के वो वहाँ पर पहुँच जाते। इतनी मेहनत और उड़ने की भाग दौड़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये एक कविता है, एक कल्पना है, तो उसमें कवि जो है इतनी लॉजिकल बातें नहीं सोचता, वो अपनी कल्पना के हिसाब से चीज़ें सोचता और उसकी व्याख्या करता है। वरना अगर वो इस हिसाब से सोचता तो वो हनुमान जी को डायरेक्ट भी लंका तक पहुंचा सकता था 100 योजन का शरीर करके, लेकिन उसको उसमें और भी कहानियाँ जोड़नी है, ऐड करनी है, तो उसमें कुछ इलॉजिकल चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे हनुमान जी 90 योजन का शरीर कर रहे हैं और फिर छोटे हो रहे हैं, जब 90 योजन का कर ही लिया तो 100 योजन का भी कर लेते और डायरेक्ट समुद्र लांघ जाते। तो ये बातें आप देख सकते हैं। इसके बाद जब हनुमान जी आगे पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक सिंहनी नाम की राक्षसी का नाम आया है, जो जंतुओं के परछाई को पकड़ लेती थी और फिर उनको खा जाती थी। यही काम उसने हनुमान जी के साथ किया, लेकिन हनुमान जी ने जल में देख लिया कि ये कोई राक्षसी है और फिर वे उसके मुख में प्रवेश करके उसके
मर्म स्थलों को चीर डाला, उसके हृदय को चीर डाला और उसको मार कर फिर वे आगे बढ़े। तब सबने ये कहा कि अब हनुमान जी निर्विघ्न जो हैं वे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समुद्र की सारी बाधाओं को पार कर लिया है। और इस तरह बताया गया कि गरुड़ की तरह बड़े वेग से आकाश में वे उड़ने लगे और समुद्र के दूसरे तट के निकट पहुंचकर चारों ओर देखने लगे। अब यहाँ पर देखिए, तब उन्हें वहां से 100 योजन के फासले पर बड़ा एक जंगल देख पड़ा। जाते जाते उन्होंने विविध वृक्षों से भूषित द्वीप और मलयगिरी के उपवनों को देखा। उन्होंने सागर और सागर का तट और सागर तट पर लगे हुए पेड़ों को भी देखा। अब वे दूसरे पार पहुंचते हैं, वहां पर जो है उन्हें त्रिकुट पर्वत, समुद्र तीरवर्ती त्रिकुट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका दिखाई पड़ी। अब अभी का जो कंसेप्ट बताया जाता है कि श्रीलंका ही लंका है, तो वहाँ कहाँ त्रिकुट पर्वत है और कहाँ किसी पर्वत पर लंका बसी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो है, अब कोई कह सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर लंका बसी हुई थी। लंकापुरी मतलब रावण का जो महल है बड़ा, वह त्रिकुट पर्वत पर था, पर ऐसा कोई पर्वत श्रीलंका में तो नहीं पाया गया है। लेकिन यहाँ पर चर्चा आई है त्रिकुट पर्वत के ऊपर लंका के बसे होने की। उसके बाद फिर हनुमान जी विचार करते हैं कि अभी कोई मुझे यदि देख लेगा तो वो मुझे पकड़ के मार भी सकता है, ऐसे में राम जी का कार्य बाधित हो जाएगा। तो वे इंतजार करते हैं कि सूर्य अस्त हो जाए, उसके बाद मैं कोई छोटा रूप बनाकर मैं लंका में प्रवेश करूंगा। और वे लंका को चारों ओर से देखते हैं, वहाँ के परकोटे देखते हैं, वहाँ के महल देखते हैं और वे बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और वे सोचते हैं कि इस महान लंका को, इस रक्षित लंका को तो कोई भी नहीं जीत सकता। अगर हम वानर आ भी गए, और वे कहते हैं कि 4 ही लोग हैं जो आ सकते हैं, एक तो अंगद है, एक जामवंत है, एक मैं आ गया और एक वानर राज सुग्रीव है। यही 4 वानर लगभग आ सकते हैं और बाकी तो कोई आ ही नहीं सकता। और किसी तरह अगर सब आ भी गए तो इस लंका को तो जीतना असंभव है, तो आना व्यर्थ ही है यहाँ पर। फिर उन्हें आभास होता है कि राम और लक्ष्मण भी तो हैं, वे तो पराक्रमी हैं, तो शायद कुछ हो जाए। इस प्रकार उनके मन में फिर थोड़ा संतोष आता है और हनुमान जी त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई असंख्य सफेद रंग के मनोहर भवनों से युक्त आकाशस्पर्शी लंकापुरी को देखते हैं। अब यहाँ जब आप लंकापुरी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भी बताया गया है कि ये रावण की जो लंकापुरी है इसको विश्वकर्मा ने बनाया, और फिर इसमें जो है लंका के परकोटों की दीवारें ठीक अयोध्या में जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है उस तरह का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर भी शतघ्नी या तोपों की बात आई है। और यहाँ पूरी लंका को एक स्त्री के रूप में हनुमान जी देखते हैं और एक अलंकृत स्त्री के रूप में पूरी लंका नगरी को वे देख रहे। और फिर वही बात आती है कि इस लंका को जीतने की शक्ति तो देवताओं और दैत्यों में भी नहीं है। रावण पालित इस विकट दुर्गम लंका में श्री रामचंद्र जी यदि आ भी गए तो वे कर ही क्या सकेंगे। मेरी समझ में तो राक्षस लोग खुशामद से काबू में आने वाले नहीं। इन लोगों को लालच दिखलाकर या इनमें फूट डालकर अथवा इनमें युद्ध करके भी इनसे पार नहीं पाया जा सकता। हमारी सेना में 4 ही ऐसे जन हैं जो यहाँ आ सकते हैं, एक तो अंगद, दूसरे नील, तीसरा मैं और चौथे बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव। फिर वे विचार करते हैं कि अच्छा चलो ये सब बातें तो बाद में सोची जाएंगी, पहले ये तो पता कर लिया जाए कि सीता जीवित है कि नहीं, क्योंकि अगर सीता जीवित ही नहीं है तो इतने विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वे लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे होते हैं कि लंका की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी जिसको कहा गया है वह प्रकट हो जाती है और वह हनुमान जी को पकड़ लेती है और वह बोलती है कि तुम कौन हो और कहाँ प्रवेश करना चाह रहे हो। ये अपना प्रयोजन बताते हैं। तब लंकिनी जो है एक थप्पड़ हनुमान जी को जड़ देती है। बदले में हनुमान जी भी एक मुष्टि का प्रहार करते हैं जिसके
प्रहार से लंकिनी गिर के लोटने लगती है जमीन में, और तब वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, क्योंकि ब्रह्मा ने यह मुझे बताया था कि जब तुम एक बानर के मारने से विकल हो जाना तब समझना कि शत्रुओं का संहार, राक्षसों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान आने वाले हैं। और वह बड़े आदर पूर्वक हनुमान जी को कहती है कि आप जाइए अपना कार्य सिद्ध कीजिए। अब इसमें बताया गया है कि हनुमान जी जो हैं वो एक बिल्ली के समान छोटा रूप बनाते हैं। और यही चीज जब आप तुलसीदास की रामायण के सुंदरकांड में जाएंगे तो वहां लिखा गया है मशक समान रूप कपि धरहीं। मशक मतलब मच्छर, मतलब एक मच्छर के समान छोटा रूप कपि धरते हैं। लेकिन यहाँ अगर वाल्मीकि रामायण में आप देखें तो यहाँ पर एक बिल्ली के समान यहाँ पे वृषदंश शब्द का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। और वृषदंश का अर्थ होता है हिंदी में बिल्ली। तो ये बिल्ली के समान जो है वो अपना शरीर बनाकर लंका का परकोटा फांद कर उसके सुंदर राजमार्गों युक्त लंकापुरी में घुस जाते हैं। अब वहां पे जाके बड़े बड़े भवनों की श्रोणियों से और अनेक स्वर्ण में खम्भों से सोने के झरोकों से लंकापुरी गंधर्व नगरी की तरह सजी हुई है। 8 खने मतलब 7-8 मंजिल भवनों से और स्फटिक खचित तथा सुवर्ण भूषित अनेक स्थानों में और राक्षसों की निवासस्थली लंकापुरी अत्यंत शोभायुक्त देख पड़ती है। तो ये यहाँ पर सुंदर लंका का थोड़ा वर्णन आया है, जहाँ पर हनुमान जी तरह तरह की चीजें देखते हैं। वहाँ सोने की दीवारें और परकोटा उन्हें दिखाई पड़ता है, और उस भवन के सारे दरवाजे सोने के थे और पन्ने के चबूतरे बने हुए थे। उस पुरी के भवनों की दीवारें हीरा, स्फटिक, मोती तथा अन्य मणियों की बनी हुई थी। उनका ऊपरी भाग स्वर्ण और चांदी का बना हुआ था। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो लंका का वर्णन है, लंका मणि रूपी वस्त्रों से और गौशाला अथवा हैशाला रूपी कर्ण भूषणों से और आयुधों से गृह रूपी स्तनों से अलंकृत स्त्री की तरह जान पड़ती है। मतलब लंकापुरी के डिस्क्रिप्शन में भी जब स्त्री को लाया जा रहा है तो वहां पर भी स्तनों की चर्चा हो जा रही है, आप सोच सकते हैं। और इसका संस्कृत आप देखेंगे यंत्रागार स्तनी मृधाम लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई बनावट नहीं है। ऐसी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं। तो ये कवि की मानसिकता दर्शाता है कि वह कितना स्त्रियों के प्रति जो है आकर्षित है, कि वह कुछ भी देखता है, कुछ भी डिस्क्राइब करता है तो वहाँ स्त्रियों को ले आता है, और उनके वहाँ पर जो अंग हैं उसमें स्तन है, नितंब है, इन सब चीज़ों जंघाओं की चर्चा किए बिना वह रह नहीं पाता। अब वहाँ पर तरह तरह के घोड़े ही ना रहे थे, बहुत तरह के नस्ल के हाथी और घोड़े मौजूद थे, यह बताया गया है। और वहाँ पर कुंभकर्ण के मेघ के सदृश विशाल भवन को गए। तदंतर क्रमशः उन्होंने महोदर छलांग लगाकर वे विभीषण के घर पहुँचे। तो आप सुंदरकांड जो तुलसीदास की है उसमें वहाँ पर दिखाया गया है कि विभीषण राम नाम का जाप कर रहा है, और तब वे सोचते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, कि लंका तो निशाचरों की भूमि है, यहाँ पर कोई सज्जन कैसे जो राम नाम का जाप कर रहा है। फिर विभीषण से उनकी वार्ता होती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई भी बात नहीं आई। वहाँ विभीषण से उनकी कोई वार्ता नहीं होती। वे छलांग लगा के एक घर से दूसरे घर, तदंतर वे महोदर, विरुराक्ष, विद्युजीव, विद्युन्माली, वज्रदंश, महावेगवान, शुक्र और बुद्धिमान सारण के घरों की तलाशी ली। तदंतर वे वानर युद्धपति हनुमान जी इंद्रजीत मेघनाथ के घर गए। वहाँ से वे जम्बूमाली, सुमाली के भवनों में गए। अब इसके बाद वे पुष्पक विमान में जाते हैं, और ये पुष्पक विमान का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो परिश्रम पूर्वक न बनाई गई हो। उसका कोई ऐसा भाग न था जो मूल्यवान रत्नों से न बनाया गया हो। उसका एक भी भाग ऐसा न था जिसमें कुछ न कुछ विशेषता न थी। पुष्पक में जैसी कारीगरी की गई थी वैसी कारीगरी देवताओं के विमानों में भी देखने को नहीं मिलती। वह विमान संकल्प मात्र से ही यथेच्छ स्थान में पहुँच जाता था। इसमें बहुत सी बैठकें विशेष रूप से बनाई गई थी, जिससे उस विमान में अनुपम विशेष प्रकार की भी थी। अब इस विमान को चलाने वाले बहुत सारे महावेगवान भूतगण थे। उसके बाद वो जो है वो
रावण के भवन में जाते हैं और वहाँ के डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि वहाँ बहुत सारी स्त्रियाँ थीं, लेकिन ये बताया गया कि सीता को छोड़ के कोई भी ऐसी स्त्री नहीं थी जो बिना मर्जी के रावण ने हर लाई हो। वहाँ सारी स्त्रियाँ ऐसी थी जो रावण को पति रूप में प्रेम करती थी, और या तो वे उनके पिता को हराकर स्वेच्छा से उसके साथ चली आई थी, या फिर वे रावण के रूप गुण से मुग्ध होकर वहां पर चली आई थी। और वे सब स्त्रियां जो हैं, वहां पर ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री की छाती पर हाथ रखे हुई थी, कोई आपस में एक दूसरे को भुजा को अपना तकिया बनाए हुए थी, कोई किसी की गोदी में पड़ी थी, कोई एक दूसरे के वक्षस्थल को अपना तकिया बनाए हुए थे, तो कोई किसी को जांघ, कमर और बगल से और किसी को पीठ से लिपट कर परस्पर अंग स्पर्श से अत्यंत प्रसन्न हो भुजा से भुजा मिलाकर मदिरा के नशे में चूर बड़े प्रेम से सो रही थी। उन स्त्रियों में कोई तो राजर्षियों, कोई ब्राह्मणों की, कोई दैत्यों की, कोई गंधर्वों की स्त्री थी, और कोई कोई राक्षसों की कन्याएं थी जिन्हें रावण ने अपनी प्रणयिनी बनाया था अथवा उनको ब्याया था। उनमें से किसी किसी को रावण युद्ध में उनके पिताओं को हराकर छीन लाया था, और कोई कोई मधुमाती युवतियां काम से सताई जाकर स्वयं रावण के साथ चली आई थी। यद्यपि रावण बड़ा पराक्रमी था, तथापि बरजोरी कर वह किसी स्त्री को हर कर नहीं लाया था, किंतु सम्मान्य योग जानकी को छोड़कर अन्य बहुत सी स्त्रियां रावण के सौंदर्यादि गुणों पर मुग्ध हो स्वयं ही उसके साथ चली आई थी। इनमें कोई भी स्त्री न थी जो दूसरे को प्यार करती हो अथवा अन्य किसी पुरुष के साथ उसका संयोग हुआ हो, अथवा हनुमान जी ने वहाँ जितनी स्त्रियां देखी वे सब रावण के को पति समझने वाली स्त्रियां थीं, उनमें अकुलीन कुलटा एक भी न थी। तो आप सोच सकते हैं कि रावण के साथ सारी कुलीन स्त्रियां अपनी इच्छा से वहाँ रह रही थीं, सिवाय एक सीता के। और फिर वहाँ पर वह रावण को भी सोते हुए देखता है। सोते में रावण नाग की तरह श्वास छोड़ रहा था। हनुमान रावण को देखकर घबराकर डरे हुए मनुष्य की तरह उस जगह से कुछ दूर हटकर सीढ़ी की आड़ में एक चबूतरे पर खड़े हो गए, और वहां से राक्षस राज को वे देखने लगे। अब आप देखिए, सोते हुए रावण को भी देखकर हनुमान जी भयभीत हुए हैं। ये बात वाल्मीकि रामायण में आई है। इसके बाद वे फिर आगे बढ़ते हैं, वहाँ वे और स्त्रियों को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, फिर शुभ स्तनी स्त्री मतलब सुंदर स्तन वाली स्त्री तबला बजाते बजाते उसी पर झुकी सो रही थी, मानो कोई स्त्री बहुत दिनों बाद अपने पति को पाकर उससे लिपट गई हो। कोई कोमल लोचन वंशी को पकड़कर सो रही थी, मानो कोई कामिनी एकांत में कामातुर हो अपने प्यारे को पकड़ रही हो। अब एक पूर्ण चंदानी कमल नयनी दूसरी एक सुंदर नितंब वाली स्त्री को चिपटाए हुए नशे में पड़ी सो रही हो। इसी प्रकार अन्य स्त्रियां भी अनेक प्रकार के बाजों को अपने स्तनों से दबाए सो रही थी, मानो कामी पुरुषों से वे अपने कूचों को मर्दन कराती हुई पड़ी हुई थी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेरे विचार में इसके बिना भी काम चल सकता था, लेकिन अब ये कवि की मानसिकता है कि उसको इन चीज़ों में बड़ा रस आनंद आता है, और इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन दिए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए हर जगह उसने इसी तरह की बातें की है। अब आप संस्कृत भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेम चीज़ मिलेगी। नी पीड़े च कुचो सुप्ता कामिन्य कामुका निवा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार की बातें यहाँ हुई है। अब वहाँ पर वो उन्होंने हनुमान जी ने पानशाला में हिरणों का, भैंसों का और सूकर का मांस अलग अलग रखा हुआ देखा। वहाँ तरह तरह के मांस रखे हुए, मुर्गों और मोर का मांस रखा हुआ है, सूकर, जंगली बकरा, सेही, सबके मांस वहाँ दही और नमक में लपटे हुए हनुमान जी ने देखे। विविध प्रकार से बनाए हुआ तीतर और चकोर पक्षी के मांस अध खाए हुए वहाँ देख पड़े। अच्छे से बहुत तरह के बावर्चियों द्वारा पकाए हुए मांस पानशाला में अलग अलग रखे हुए थे। मांसों के अतिरिक्त वारुणी जाति की मदिरा तथा अन्य विविध प्रकार की साफ और बनावटी शराब भी वहाँ मौजूद थी। अनेक सुगंधित मसालों से बसाए हुए मांस और मदिरा वहाँ अलग अलग रखी थी। वह पानशाला फूलों के ढेरों से सुवर्ण के
कंसों से, स्फटिक के पात्रों से और सोने के गढ़ुओं से परिपूर्ण थी। हनुमान जी ने देखा कि कहीं चांदी और कहीं सोने के बड़े बड़े पात्रों में अच्छी शराबें भरी हुई थी। आप जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो एक ब्रह्मचारी हैं और उनको चिंता होती है कि उन्होंने पर स्त्रियों को ऐसे अवस्था में सोते हुए देखा और इससे उन्हें अपने धर्म नष्ट होने की शंका उत्पन्न होती है। लेकिन फिर वे अपने मन को समझाते हैं कि मैंने बुरी दृष्टि से स्त्रियों को कभी नहीं देखा है और मैंने पर स्त्रीगामी रावण को देखा। इस प्रकार चिंता करते हनुमान जी के मन में एक दूसरी बात आई कि मैंने ये सब कुछ तो सीता की खोज के लिए किया और स्त्रियां तो स्त्रियों के बीच ही खोजी जाती हैं, इसलिए इसका मुझे पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में यह सब देखने के लिए बाद भी कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ। फिर वह देखते हैं, सोचते हैं कि वो जो राम जी की पत्नी है वो रावण के वश में कैसे जा सकती हैं। उसे रावण ने भले ही किसी तहखाने में छिपा रखा अथवा समुद्र में गिरकर नष्ट हो गई हो अथवा मर गई हो, ऐसा वे विचार करते हैं। और फिर वे सोचते हैं कि अगर ऐसी बात सच हुई तो मैं चिता बनाकर अग्नि से उत्पन्न की हुई आग में उसमें जलाकर स्वयं को भस्म कर दूंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा, अथवा प्रायोपवेशन व्रत धारण कर शरीर से आत्मा को छुड़ा दूंगा, अर्थात मर जाऊंगा। मतलब यहाँ हनुमान जी में भी सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो आ गई है। वो तरह तरह की बात सोचकर उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है, क्योंकि अगर सीता नहीं रहेंगी तो राम नहीं रहेंगे और फिर कोई भी नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। इस तरह की बात उनके मन में आ रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताया ऋषियों ने शरीर को त्याग करने का और भी उपाय बतलाया है। सो यदि मुझे जानकी न मिली तो जब मैं जल में डूबकर मर जाऊंगा। हाय, मैंने आरंभ में लंका राक्षसी को जीत कर जो नामवरी प्राप्त की, अब सीता के दर्शन न पाने से वो मेरी कीर्ति सदा के लिए नष्ट हो गई। इसके बाद फिर वे बाहर निकलकर, बाहर यहाँ पर जो वर्णन दिया गया चैत्य प्रासाद आपने अयोध्या में भी देखा था और ये लंकापुरी है। चैत्य जो है वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, उसी के समान ऊंचा गोलाकार भवन देखा, उसके बीच में 1000 खंबे थे। तो आप समझ सकते हैं कि गोलाकार भवन और उसके बीच में खंबे, ये एक बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पर ये लंका में यदि पाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस समय बुद्धिज्म श्रीलंका में फैल चुका था और ये बात कभी को भी मालूम है। हालांकि ये जो लंका का डिस्क्रिप्शन है ये श्रीलंका से मैच नहीं होता, फिर भी आप समझ सकते हैं कि तारतम्य बैठाया जा सकता है यहाँ पर। और वहाँ पर ये बताया गया है, पहले ये दिखाया गया कि गोलाकार भवन देखा, उसके बीच में 1000 खंबे थे, उसका रंग कैलाश पर्वत की तरह सफ़ेद था, उसकी सीढ़ियाँ मूंगे की थी। वह भवन ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि उसकी ओर देखने से आंखें चौंधिया जाती थी और वह भवन बहुत स्वच्छ था, आकाश में से बातें करता था। उसमें मैले कपड़े पहने और राक्षसियों से घिरी उपवास से कृष उदास बार बार लंबी सांसें लेती हुई शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्र से रेखा की तरह निर्मल एक स्त्री को हनुमान जी ने देखा। अब आप यहाँ देखिए कि चैत्य प्रसाद के अंदर सीता जी को देखने की बात आ रही है और थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि एक पेड़ के नीचे बैठे रहने की उनकी बात। अब हनुमान जी याद कर रहे हैं कि वह पर्वत पर जब बैठे हुए थे तब एक स्त्री को जो उन्होंने आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था रावण, तब देखा था। अब वो उसको याद कर रहे हैं। तब मैंने जैसी रूप वाली स्त्री देखा था वैसा ही रूप स्त्री का है, क्योंकि उसी की तरह पूर्ण चंद्रवदनी है, इसकी सुंदर भौवें हैं तथा इसके गोल पयोधर हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि अब हनुमान जी भी जो हैं वो सीता को उनके स्तन से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अपने शरीर की कांति से इसने मानो समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रखा है। इसका कंठ इंद्रनील मणि जटित आभूषण की प्रभा की तरह दमक रहा है। इसके अधर कंदरू की तरह लाल है, कमर पतली है और समस्त अंग सांचे में ढले हुए से हैं। वह एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहने हुए और आभूषण रहित होने से पुष्पहीन कमलिनी की तरह शोभाहीन जान पड़ती थी। लेकिन हनुमान जी ने अलंकारहीन सीता को बड़ी कठिनता से पहचान लिया। सीता जी को पहचानने का मुख्य कारण था कि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के शरीर पर जिन आभूषणों का होना बतला दिया था उनमें से बहुत से हनुमान जी ने देखे। कानों में बहुत अच्छे बने हुए कुंडल और यहाँ देखिए कुत्ते के दांतों के आकार के कानों की तरकियों और हाथों में मूंगा तथा मणियों के जड़ाऊ कंगन थे, जो बहुत दिनों से साफ न होने के कारण
काले पड़ गए थे, किंतु थे यथास्थान। ये वही भूषण है जिनको श्री रामचंद्र जी ने बतलाया था। अब यहाँ देखिए वे सब की सब वहां पर बहुत सी राक्षसियां थी, उस सघन वृक्ष को घेरे बैठी हुई थी, जिसके नीचे सुंदरी राजपुत्री सीता बैठी हुई थी। अभी कुछ देर पहले आपने देखा चैत्र प्रसाद के अंदर देखा गया, अब तुरंत वो पर्वत के नीचे आ गई। अब रात बीतने पर षडांग वेदी, षड अंग माना जाता है वेदों के, तो उनके ज्ञाता और ऋतुमतों यज्ञ करने वाले ब्राह्मण राक्षसों के वेद पाठ की ध्वनि हनुमान जी ने सुनी। अब इसका आशय यह लगाया जा सकता है कि राक्षसों में भी वर्ण व्यवस्था थी और वहां पे ब्राह्मण राक्षस भी हुआ करते थे। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद रावण आ जाता है और ये बोला गया कि यद्यपि हनुमान जी स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज के सामने भी वे दब गए और वृक्ष की एक डाली पर उसके सघन पत्तों में अपने को छिपा लिया। फिर यहाँ देखिए जो सीता जी का डिस्क्रिप्शन आया है कि काले केश वाली, पतली कमर वाली, कठिन स्तन वाली और काले नेत्र वाली जानकी को देखने के लिए रावण उनके समीप गया। विशालाक्षी और सुंदर रंग वाली सीता दोनों जांघों से अपनी पेट को तथा बाहों से अपने स्तनों को ढांपे हुए बैठकर रोने लगी। मतलब स्तन, जांघ, इसके बिना तो कवि का कोई डिस्क्रिप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा जान पड़ता है। रावण ने कहा, हे सुंदरी, तू मुझे देखकर अपने उदर और स्तनों को ढककर भयभीत हो अपने सारे शरीर को छुपाना चाहती है। हे विशालाक्षी, हे प्रिय, मैं तुझे चाहता हूँ, अतः तू भी मुझे अच्छी तरह मान। तेरे सब अंग सुंदर हैं, अतः तू सबका मन हरने वाली है। सीते, इस समय यहाँ न तो कोई मनुष्य है, न काम रूपी कोई राक्षसी है। यदि तुझे मुझसे डर लगता है तो इस भय को तू त्याग। फिर देखिए क्या बात आ गई है कि उस समय सीता जी के नेत्रों से निकले हुए आंसू छल छल करते हुए उसके विपुल स्तनों को धो रहे थे। वह उस संकट से पार होने का बहुत कुछ उपाय सोचती, पर उसे शोक के पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता था। मतलब सीता जी यदि रो भी रही हैं तो उसको फिर उनके आंसुओं से उनके विपुल स्तनों को ही धुलवाया जा रहा है। अब ये बातें जो हैं आप देख सकते हैं कि यह सुंदर कांड है और इसमें भी इतनी अश्लीलता की बातें इस वाल्मीकि रामायण में हमें मिलती हैं। और फिर सीता जी वहाँ पर भयभीत हो जाती हैं रावण की बातें सुनकर। और फिर हनुमान जी तो हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि उन्हें सीता जी से बात करनी चाहिए, उन्हें ढाढ़स बंधाना चाहिए। और फिर ये बताया गया कि वे पेड़ की आड़ में छुपकर ही राम कथा सुनाते हैं और ये उससे पहले ये विचार करते हैं कि यदि मैं ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा में बात करूं तो सीता मुझे रावण समझकर मुझसे डर जाएंगी, और मनुष्यों जैसी शुद्ध साफ बोली में बातचीत करने का विचार करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ब्राह्मणों की तरह संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा ब्राह्मणों की भाषा थी, बाकी लोगों की भाषा संस्कृत नहीं थी, इसलिए संस्कृत कभी सामान्य जनमानस की भाषा नहीं रही। ये बात आपको ध्यान देनी है, ये बात वाल्मीकि रामायण में भी आई है। और यदि वे फिर विचार करते हैं, क्योंकि सीता जी के मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि बंदर क्यों कर संस्कृत भाषा बोल रहा है, सो वह मुझे बनावटी समझेंगे। और फिर ये सीता जी से बातचीत करते हैं, राम कहानी सुनाते हैं। और फिर जब सीता जी बहुत व्याकुल होती हैं कि ये कौन बात कर रहा है, तो वे उनके सामने आते हैं। तो सीता जी फिर जो हैं वो उन पर विश्वास नहीं कर पाती हैं कि ये फिर कपट रूप बनाकर रावण ही मेरे पास आया है। तब हनुमान जी वो मुद्रिका जो राम जी ने उन्हें दी थी वे उन्हें देते हैं, और किसी प्रकार उन्हें विश्वास होता है कि यह रामदूत ही हैं। और तब वे चिंता करते हैं कि इतने छोटे वानर जो हैं वो इन बड़े राक्षसों के साथ कैसे सामना कर पाएंगे। तब वहाँ पर दिखाया गया कि हनुमान जी अपना विकराल रूप, बड़ा रूप दिखाते हैं और सीता जी को ढाढ़स बंधाते हैं कि मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं इन राक्षसों से युद्ध कर सकता हूँ। तो आप चिंता न करें, श्री रामचंद्र जैसे ही आपका संदेशा मिलेगा वे आएंगे और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। इस बीच ये भी बात होती है कि वे कहते हैं कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप मेरे पीठ पर बैठ चलिए, यहाँ कोई भी राक्षस ऐसा नहीं जो हमको रोक पाएगा। लेकिन सीता जी इसके लिए मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि रावण परपुरुष मुझे जबरदस्ती उठा लाया था, लेकिन मैं अन्य किसी परपुरुष का अपने से स्पर्श नहीं करूँगी, ऐसा उन्होंने मना कर देती हैं।
अब यहाँ कुछ विचार हनुमान जी करते हैं कि अगर वे राक्षसों से युद्ध कर थक जाते हैं तो समुद्र पार न जा सकेंगे और फिर सीता जी का संदेशा राम जी को नहीं मिल पाएगा और मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा। फिर हिंसा प्रिय राक्षस चाहे मुझे अथवा जानकी को ही मार डालेंगे। और यहाँ दिखाया गया कि शीशम के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं और यह तो मुझे निश्चय हो गया कि तुम देवता नहीं हो, फिर तुम बार बार महाराज श्री रामचंद्र जी का नाम ले रही हो। अतः फिर यहाँ पर देखिए, अतः तुम्हारे स्तन, जंघा आदि शरीर के अवयवों की गठन तथा सामुद्रिक शास्त्र से वर्णित अन्य शारीरिक लक्षणों को देखने से, ये बात कौन हनुमान जी कह रहे हैं सीता जी से, अब बताइए। तुम वही सीता हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बतला दो तुम्हारा भला हो, क्योंकि तुम्हारी दीनता से, तुम्हारे अत्यद्भुत रूप से ये जान पड़ता है कि तुम सीता हो। अब यहाँ आप देखेंगे कि हनुमान जी भी सीता जी से यह कह रहे हैं कि तुम्हारे स्तन, जंघा आदि शरीर के अवयवों की गठन। अब ये बात कहने की क्या ज़रूरत है, वो भी हनुमान जिनको बोला जाता है कि वो राम भक्त हैं और सीता जी को अपनी माता के समान समझते हैं। तो कोई अपनी माता को पहचानने की कोशिश कर रहा हो तो वह ऐसी बातें क्यों करेगा कि तुम्हारे स्तन और जंघा आदि के गठन और शारीरिक लक्षण, इन सब की बातें करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बिना भी बात हो सकती थी, लेकिन नहीं। अब तब सीता जी बताती हैं कि मैं सीता हूँ और बुद्धिमान रामचंद्र जी की मैं पत्नी हूँ। 12 वर्ष तक मैं रामचंद्र जी के घर में रही थी। ये बात फिर वो वहाँ बताती हैं हनुमान जी। अब वहाँ पर बताया गया कि वो हनुमान जी को रावण समझ उन पर संदेह करती हैं। फिर वहाँ पर तुरंत देखिए, सुंदरी सीता जी यह कहकर शोक से विकल हो अशोक की शाखा को छोड़ वहीं भूमि पर बैठ गई। अभी थोड़ी देर पहले शीशम का पेड़ था, अब वो अशोक का पेड़ हो गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज है इस वाल्मीकि रामायण में। कहीं वो चैत्य प्रसाद में पाई जाती हैं, फिर तुरंत वो शीशम के पेड़ के नीचे चली जाती हैं और फिर वो एक अशोक वृक्ष के नीचे पहुंच जाती। फिर हनुमान जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने तुम्हारी कुशलता पूछी है। देवी सुग्रीव नाम के वानर रामचंद्र जी से मित्रता की है, वे वानरों के राजा हैं, तुम्हारी राजी खुशी पूछी है और रामचंद्र जी तुम्हें नित्य याद करते हैं। इस पर फिर सीता जी विश्वास पाने के लिए हनुमान जी से राम जी के शरीर की गठन कैसी है, उनका रूप कैसा है, लक्ष्मण जी की जंघाएं और भुजाएं कैसी हैं, यह तुम मुझे बतलाओ। अब लक्ष्मण देवर लगते हैं सीता के, जो कहते हैं कि मैंने कभी सीता के पैर से ऊपर देखा ही नहीं। पैर भी कहाँ जहाँ चरण स्पर्श करते हैं, उससे ऊपर देखा ही नहीं। वो सीता लक्ष्मण की जंघाएं कैसी हैं ये पूछ रही हैं, किससे? हनुमान जी से। तो सीता जी को लक्ष्मण की जंघाएं कैसे दिखी और वो लक्ष्मण को जंघाएं मुझसे कैसे पहचानेंगे, ये बात कुछ अटपटी सी है, लेकिन यहाँ पर आई है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि हे कमल नयनी, तुम अपने पति और लक्ष्मण जी के शरीर के चिन्हों को जानकर भी मुझसे पूछती हो, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब यहाँ पर जो हनुमान जी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। उनकी जांघें, कलाई और मुट्ठी बड़ी मजबूत है। भौ, अंडकोश और बाहु, उनके ये 3 अंग लंबे हैं। मतलब भौं लंबे हैं, अंडकोश आप समझ सकते हैं, और फिर बाहु लंबे हैं। केशाग्र, वृषण और जानू, ये 3 अंग समान हैं। नाभि का अभ्यंतर भाग, कांख और छाती, उनके ये 3 अंग ऊंचे हैं। आँखों के कोए, नख और चरणों के तलुए और दोनों हथेली लाल है। उनकी पाँव की रेखा केश और शिश्न का अगला भाग चिकना है। अब आप सोचिए कि शिश्न मतलब पेनिस, और पेनिस का अगला भाग चिकना है। अब ये डिस्क्रिप्शन हनुमान जी राम और लक्ष्मण के बारे में सीता को दे रहे हैं। और हनुमान जी कैसे किसी का पेनिस और अंडकोश राम जी का देखें, ये भी अचंभे की बात है, और वो कैसे इसका डिस्क्रिप्शन सीता को बता रहे हैं और इससे सीता जी राम और लक्ष्मण को पहचानेंगी, ये भी अचरज की बात है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात
और बहुत ही अनर्गल बात मैं कहूँगा यहाँ वाल्मीकि रामायण में आई है, और वह भी सुंदरकांड में। और इससे ज़्यादा अब मैं क्या बताऊँ, लेकिन यहाँ पर आप देखें उनका गला, लिंग और जांघें मोटी हैं, उनके मस्तक के ऊपर 4 भौरियाँ हैं, उनके ललाट में महादीर्घायु सूचक 4 रेखाएं, 24 अंगुल के हाथ हैं, 4 हाथ लंबे हैं, भौं, नथुने, नेत्र, कर्ण, ओष्ठ, स्तनाग्र, कुहनी, गट्टा, घुटना, अंडकोश, कटी, हाथ, पैर और कटिका पिछला भाग समान है। उनके 4 दांत चिकने परस्पर मिले हुए हैं। सिंह, शार्दूल, पक्षी, हाथी और बैल की तरह 4 प्रकार की उनकी चाल है। उनके होंठ और ठोड़ी, नाक विशाल, वाणी, मुख, नख, लाम और त्वचा चिकनी है। हाथ की नली, तर्जनी, कनिष्ठा, गुल्फ, वायु, उरु और जंघा दीर्घ हैं। अब आप देख लीजिए। अब ये सुनकर सीता जी को हनुमान जी पर पूर्ण विश्वास हो जाता है, और उसके बाद फिर हनुमान जी उनको धीरज बंधाकर पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो बतलाओ, क्योंकि मैं अब लौटना चाहता हूं। और हनुमान जी ये भी बताते हैं सीता जी को कि रामचंद्र जी ने मांस खाना और मधु सेवन करना त्याग दिया। वे नित्य वानप्रस्थोपयोगी और वन में उत्पन्न हुए फल मूल का आदर करते अर्थात खाते हैं, और तीसरे दिन शरीर धारणोपयुक्त अन्न खाया करते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्लियर बात आई है कि राम मांस खाया करते थे, मधु का सेवन किया करते थे, और हमने पहले भी कई बार डिस्क्रिप्शन में देखा है। अब फिर राम के कामोन्मत्त होने की बात भी आ गई है, जो हनुमान सीता को बताते हैं कि श्री रामचंद्र जो सदा तुम्हारा ध्यान किया करते हैं और तुम्हारे लिए शोकाकुल रहते हैं, वो काम वशवर्ती हो, तुम्हें छोड़ और किसी की चिंता नहीं। फिर सीता जी कहते हैं कि वानर, तुम जाकर श्री रामचंद्र जी से शीघ्रता करने के लिए कह देना, क्योंकि जब तक यह 1 वर्ष पूरा नहीं होता तभी तक मेरे जीने की अवधि है, और इसमें 10वां मास चल रहा है। इसकी समाप्ति में केवल 2 मास और रह गए हैं। क्रूर रावण ने मेरे जीने के लिए यही अवधि बांधी है। तब वही बात आती है कि हनुमान जी सीता जी को पीठ पर बैठकर चलने की बात कहते हैं, लेकिन सीता जी ये कहती हैं कि मैं पतिव्रता हूँ, अतः रामचंद्र जी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का शरीर अपनी इच्छा से नहीं छू। और फिर एक बात बोलती हैं कि जब तुम मुझे लिए हुए आकाश मार्ग से बड़े वेग से जाने लगोगे, तब मैं कदाचित भयभीत हो समुद्र में गिर पड़ी और समुद्र के मगरमच्छ मुझे पकड़कर खा गए, तब तुम क्या करोगे? हे शत्रु विनाशकारी, अतः मैं तुम्हारे साथ न जा सकूंगी, क्योंकि एक जन किसी स्त्री को उड़ाए लिए जा रहा है, यह देख निश्चय ही राक्षसगण तुम पर संदेह करेंगे। तब हनुमान जी एक चिन्ह मांगते हैं कि आप मुझे कोई चिन्ह दीजिए, जो बात तुलसीदास ने अपनी रामायण में लिखी है कि हनुमान जी कहते हैं कि मातु मोहि दीजिए कछु चिन्ह, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। तब हनुमान जी ने इस प्रकार कहा। तब देवकन्या की तरह सीता जी की आंखों में आंसू भर धीरे धीरे बोली, मेरी यही सर्वश्रेष्ठ कहानी तुम श्री रामचंद्र जी को बतला देना कि चित्रकूट पर्वत के ईशान कोण पर है। अब यहाँ पर देखिए एक कहानी आ जाती है कि एक कौवे ने अचानक आकर मेरे स्तनों के बीच में चोंच मारी और उछल उछल कर उसने मुझे घायल कर डाला। अब कौवा भी जो चोंच मार रहा है, वो बताइए कहीं भी चोंच मार सकता था, स्तन के बीच में कौवा चोंच कैसे मारेगा? लेकिन वो भी, अगर कौवा भी चोंच मार रहा है तो वो स्तन के बीच में चोंच मार रहा है। और सीता जी ये कथा बता रही हैं कि तब रक्त की बूंदें श्री रामचंद्र जी के शरीर पर गिरने से वे उठे। उन्होंने स्तनों के बीच मेरे घाव हुआ देख सर्प की तरह कुपित और फुफकारते हुए बोले, हे सुंदरी, तेरे स्तनों के बीच में किसने घाव कर दिया? जो श्री राम को पिता और मुझे माता समझ बर्ताव करते हैं, उन वीर लक्ष्मण को। और इसके बाद फिर ये होता है कि राम जी एक घास का टुकड़ा उठा के, एक तृण उठा के फेंकते हैं उस कौवे के पीछे, और वो कौवा सब तरफ घूम आता है, लेकिन उसको कहीं पर भी मुक्ति नहीं मिलती और कोई उसको नहीं बचाता है। तब वो वापस सीता जी की शरण में आता है और सीता जी से माफ़ी मांगता है, तब जाकर कहीं उसकी जान बचती है। वो जयंत नाम का कौवा बताया गया है। ये कथा यहाँ पर आती है, ये बोलती हैं सीता जी कि राम जी को ये कहानी सुनाना, ये कहानी उनके और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, तो वो इस कहानी से तुम्हें पहचान लेंगे। और फिर वो जो है यहाँ बात आती है कि वो अपना आंचल से खोलकर चूड़ामणि दे देती हैं हनुमान जी को, और ये कहती हैं कि हनुमान जी इसे रामचंद्र जी को दे देना। उस उत्तम मणि को ले हनुमान जी ने अब आगे जाने की तैयारी की।
सीता जी ये भी कहती हैं कि वे कैसे इस लंका में आ सकेंगे समुद्र को पार कर। तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो दोनों को मैं अपनी पीठ पे बैठा के ले आऊँगा और वहाँ पे बहुत से वीर बानर हैं जो लंकापुरी पे आक्रमण कर देंगे और इसको तहस नहस कर देंगे। इसके बाद फिर हनुमान जी सीता जी से आज्ञा लेके अशोक वाटिका को थोड़ा उजाड़ने के लिए बढ़ते हैं और यहाँ बताया गया कि लोहे का एक बड़ा बेड़ा निकाल लेते हैं और वहाँ पर वे फल कुछ खाते हैं, कुछ फेंक देते हैं, वृक्ष तोड़ देते हैं। इस पर जो है सब वहाँ के जो माली लोग हैं, राक्षस लोग, वो लोग जाके कंप्लेन करते हैं और फिर बात आती है कि वहाँ से कुछ राक्षस भेजे जाते हैं इस बानर को पकड़ने के लिए। तब यहाँ बताया गया कि कवि श्रेष्ठ पवन नंदन हनुमान जी एक छलांग में मेरू पर्वत के शिखर की तरह ऊंचे उस चैत्य प्रसाद पर, चैत्य प्रसाद आप समझ लीजिए, बार बार इसकी चर्चा आई और उनको देखकर चैत्य प्रसाद के रक्षक भी मूर्छित हो गए। अस्त्र जानने वाले श्री रामचंद्र की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री राम जी द्वारा रक्षित वानरराज सुग्रीव की जय हो। ऐसा चैत्र प्रसाद पर बैठे हुए कपि यूथपति हनुमान जी ने ऐसा सिंहनाद किया कि उसे सुन राक्षस बहुत डर गए। उस सिंहनाद को सुनकर उस चैत्र प्रसाद के सैकड़ों रक्षक विविध प्रकार के अस्त्र, पास, खड्ग और परसा लेकर दौड़ पड़े, लेकिन हनुमान जी ने उन सबको मार गिराया। और इसके बाद फिर बात आती है कि अक्षय कुमार को भेजा जाता है। वह अक्षय कुमार हनुमान जी से घोर युद्ध करता है, लेकिन उसको भी हनुमान जी जो हैं एक बड़ा वृक्ष उठाकर मारते हैं, उसको पटक देते हैं और इसके बाद अक्षय कुमार मारा जाता है। अक्षय कुमार के मरने की घटना को सुनकर रावण फिर इंद्रजीत अपने बेटे मेघनाथ को भेजता है और फिर मेघनाथ एक बड़ी सेना लेकर वहां पर आता है और ये बहुत कोशिश करता है, लेकिन मेघनाथ भी हनुमान जी का पार नहीं पा रहा था। तब उसने क्या किया, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया और हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होना था, लेकिन हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मा जी के सम्मान में जो है वो ब्रह्मास्त्र से बंध गए और हनुमान जी जो हैं निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़े। और ये बताया गया है कि वे अपनी शक्ति को जानते थे, लेकिन उसके बाद भी वो ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते रहे। स्वयं पितामह ब्रह्मा जी से मुझको यह वर मिला है, सो मैं अपनी इच्छा से राक्षस राज से भेंटने के लिए ब्रह्मास्त्र में बंध गया। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधे गए और फिर मेघनाथ उन्हें रावण के सामने उपस्थित करता है। यहाँ दिखाया गया है कि बलवान हनुमान जी महाबली दशानन को देख बिना घबराए उससे अपने मतलब की बातें कहने लगे। और इससे पहले सोते हुए रावण को देखकर हनुमान जी घबरा कर, डर कर कुछ पीछे हट गए थे। तो ये विरोधाभासी बातें हैं कि सोए हुए रावण से हनुमान जी घबरा गए और जगे हुए दशानन से बिना घबराए हुए बात करने लगे। और हनुमान जी कहते हैं कि मैं सुग्रीव की आज्ञा से यहाँ तुम्हारी पुरी में आया हूँ। हे राक्षस राज वानरराज सुग्रीव ने भाईचारे के विचार में तुमको कुशल कही है। और ये कहते हैं कि तुम तो बाली को जानते ही हो, उसके पराक्रम को जानते ही हो, क्योंकि बाली एक बार रावण को अपनी कांख में दबा के उड़ गया था। तो वो कहते हैं कि उसी बाली को श्री रामचंद्र ने अपने एक बाण से मार डाला है। और ये वही बात कहता है कि तुम सीता को प्रेम पूर्वक लौटा दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। इस पर रावण जो है क्रुद्ध हो जाता है और वो कहता है कि इस वानर का जो है उसको मार डालो, क्योंकि ऐसे भी उसके पुत्र को मारा था। तो इस पर विभीषण जो हैं वह रोकते हैं कि नहीं, दूत को मारना उचित नहीं है, तो दूत को नहीं मारना चाहिए। इस पर बात होती है कि अंग भंग कर सकते हैं आप, इसको अंग भंग करके भेज दीजिए, मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो बानरों को अपनी पूंछ से बहुत लगाव होता है, सो इसकी पूंछ जला दी जाए, ये जली पूंछ लेकर यहाँ से जाए, ये विचार होता है। और रावण की यह आज्ञा सुन के महाक्रोधी राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। अब ये बताया गया है कि हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे जाते, त्यों हनुमान जी वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे सूखे ईंधन को पा वन में आग बढ़ती है। अब इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है और वे उछलकर ऊपर उड़ जाते हैं और वे पूरी लंका में इधर उधर फैलकर आग लगाने लगते हैं। फिर दिखाया गया कि वे उस लोहे के चमचमाते बेड़े को पुनः राक्षसों को मारने लगते हैं।
वे लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि हाय निश्चय ही कपि का रूप धर यह अग्निदेव ही आए हैं। छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को गोद में लिए और रोती हुई स्त्रियां आग में सहसा गिर पड़ती थी। तो हनुमान जी ने ये नहीं देखा वहाँ पर कि स्त्रियां हैं, दुधमुहे बच्चे हैं। उन्होंने अपना आग लगाने का कार्य जारी रखा। और यहाँ दिखाया गया है कि सोने चांदी आदि अनेक धातुएं अग्नि में तप के पिघल कर बहती हुई हनुमान जी ने देखी। उस समय लंकापुरी निवासी अनेक राक्षस एकत्र होकर कह रहे थे या तो यह वानर वज्रधारी स्वर्ग का राजा इंद्र है, अथवा साक्षात यम है, अथवा वरुण है, अथवा पवन है, अथवा रुद्र है, अथवा अग्नि है, अथवा सूर्य है, अथवा कुबेर है, अथवा सोम है। यह वानर नहीं है, प्रत्युत साक्षात काल है। इसके बाद हनुमान जी को आभास होता है कि उन्होंने बिना ध्यान दिए पूरी लंका जला डाली। अब उन्हें सीता जी का भी आभास नहीं रहा तो कहीं सीता जी भी इस आग में न जल जाएं। और वो कहते हैं कि यदि यह सारी लंका जल गई तो सती सीता जी भी अवश्य भस्म हो जाएंगे। मैंने अज्ञानता व स्वामी का काम ही बिगाड़ डाला। जिस काम के लिए इतना श्रम उठाया वही नष्ट हो गया। हाँ, लंका जलाते समय मैंने सीता की रक्षा न की। और फिर वही सुसाइडल टेंडेंसी हनुमान जी में फिर आ जाती है कि यदि अपनी नासमझी से कार्य नष्ट कर डाला है तो मुझे यहीं पर अपना प्राण त्याग करना ठीक जान पड़ता है। क्या मैं अग्नि में गिरकर भस्म हो जाऊं अथवा समुद्र के बड़वानल में कूद पड़ूं अथवा समुद्रवासी जलचरों को अपना शरीर दे डालूं। समस्त कार्यों को नाश कर मैं क्यों कर जीता जागता कपिराज सुग्रीव और उन दोनों महापुरुषों के समीप जा सकता हूँ। तो हनुमान जी को ये होता है कि अगर सीता जी ही नहीं बची तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है। वो फिर सोच रहे हैं कि किस तरह से उनको अपने प्राण त्यागने हैं। फिर यहाँ बात आती है कि सीता अपने तपोबल से समस्त लोगों को धारण कर सकती हैं और यदि वे क्रुद्ध हो जाएं तो वे समस्त लोगों को जलाकर भस्म भी कर सकती हैं। राक्षस राज रावण भी तपोबल में सब प्रकार से चढ़ा बढ़ा है। इसी से तो सीता का शरीर स्पर्श करते समय अपने तपोबल से नाश को प्राप्त नहीं हुआ। पतिव्रता जानकी क्रोध में भर जो कुछ कर सकती हैं वह हाथ से छूने पर भी अग्नि ज्वाला नहीं कर सकती। जामवन इत्यादि मुख्य मुख्य कपियों की आज्ञा ले दुष्ट रावण के अशोक वन में शीशम के पेड़ के नीचे प्रतिव्रता सीता अत्यंत दुखी हो बैठी है। तो फिर यहाँ बात आती है कि वो जाके सीता को देखते हैं, सीता नहीं जली होती हैं, वे आश्वस्त होते हैं और फिर वहाँ से वो आज्ञा लेकर वापस आते हैं समुद्र तट पर। और समुद्र तट पर फिर समस्त वानर खुश हो जाते हैं उनसे ये जानकर कि सीता जी का पता चल गया है। और फिर वे लोग बड़े उत्साह में वापस लौटते हैं। और वहाँ पर लौटते समय वे जब किष्किंधा के समीप पहुँचते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि वे लोग एक बगीचा है मधुबन है नाम का, वहाँ पर वे लोग फल फूल जो है तोड़ के खाने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। तो ये जानकारी जब सुग्रीव को मिलती है तो वो समझ जाता है कि जरूर इनको सीता का पता चल गया है, अन्यथा ये वानर लोग इस तरह का उत्पात नहीं कर सकते हैं। फिर ये सब वहाँ पर राम लक्ष्मण और सुग्रीव के पास पहुँचते हैं और हनुमान जी वहाँ सब वृत्तांत बताते हैं कि कैसे सीता जो है वो शीशम के पेड़ के नीचे अत्यंत दुखी हो बैठी हैं। अब राम जी जो हैं वो चूड़ामणि देखकर पहचान लेते हैं। फिर वो बारंबार हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं और उनको अपने गले लगाते हैं। अब यहाँ पर भी जो बात आती है कि उनको भरत के समान भाई कहा गया है हनुमान को, तो लक्ष्मण के समान भाई क्यों नहीं कहा गया है? तो लक्ष्मण के समान भाई न कहने का कारण यही है कि लक्ष्मण से पुत्रवत प्रेम है राम का। तो राम लक्ष्मण को भाई से ज़्यादा एक पुत्र समझते हैं, इसलिए सबसे प्रिय भाई के नाम पर भरत का नाम लिया गया है, लक्ष्मण का नाम नहीं लिया गया है। अब राम जी जो हैं वे उनका धीरज बिल्कुल टूटने लगता है जब सीता जी का समाचार उन्हें मिल गया है। अब वे कहते हैं कि यद्यपि सीता का संदेश मुझे मिल गया है तथापि अब इसके आगे वानरों को समुद्र पार पहुंचाने का क्या उपाय किया जाए। और ऐसा कहकर राम जी सोच में पड़ जाते हैं। अब इस पर जो सुग्रीव हैं वो पुनः राम को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं कि भाई अब तो सीता का भी पता चल गया, वैरी का भी पता चल गया, अब तो संताप छोड़ो, अब संतप्त होने की क्या बात है। हे राम, हम लोग बड़े बड़े मगरों से भरे हुए समुद्र को लांघ और लंका पर चढ़ जाएंगे और तुम्हारे शत्रु को मार डालेंगे।
परमार्थ के जानने वाले श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के युक्ति युक्त वचन सुनकर सबको अंगीकार किया और हनुमान जी से कहा, हनुमान अपने तपोबल से अथवा समुद्र पर पुल बांधकर अथवा समुद्र के जल को सुखाकर मैं तो हर प्रकार से समुद्र के पार जाने में समर्थ। इसके द्वारा शत्रु की आक्रमणकारी सेना मारकर भगा दी जाती है। द्वारों पर पैनी और लोहे बनी। अब इसके बाद बात होती है कि वे लोग समुद्र तट पर पहुंचने के लिए सब चलते हैं और बताया गया है बहुत बड़ी संख्या, करोड़ों अरबों असंख्य वानरों और रीछों की संख्या है। वे सब को ऐसे मार्ग से राम जी कहते हैं ले चलना है जहाँ पर फल मूल कंदरना और पेड़ हों, जिससे वे सब अपनी भूख मिटा सकें। और फिर वे सब बड़े उत्साह में चलते चलते समुद्र तट पर पहुँचते हैं और वहाँ नल नाम का जो है बताया गया है कि वह समुद्र पर बांध सकता है पुल। तो सभी वानर मिलकर उस पर यत्न करके पुल बांधते हैं जो 100 योजन लंबा और 30 योजन चौड़ा होता है। और इसके ऊपर से फिर सभी वानर जो हैं उसके पार जाते हैं। इससे पहले फिर ये कथा आती है कि वहाँ पर विभीषण जो है वो रावण को समझाने चला जाता है। इस पर मेघनाद जो है उपहास करता है कि ऐसा भीरू डरपोक राक्षस तो आज तक मैंने नहीं देखा। और जब विभीषण बार बार रावण को समझाने की कोशिश करता है और राम का प्रताप बताता है तो रावण उसको फटकार कर वहाँ से भगा देता है। और इस पर जो विभीषण है वह आकाश मार्ग से उड़कर राम जी की शरण में चला आता है। यहाँ पर सुग्रीव आदि वानर जो हैं उनको पकड़ लेते हैं, उस पर संदेह करते हैं, लेकिन राम जो हैं वो विभीषण को बुला लेते हैं अपने पास और उसको अपना कृपा पात्र बना लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा और उसको लंकापति के नाम से संबोधित करते हैं। फिर वे उससे पूछते हैं कि कोई उपाय बताओ लंका तक जाने का। तो विभीषण ही कहता है कि आपके पूर्वज सगर हुए हैं जिनका बहुत उपकार है समुद्र पर, तो समुद्र को आपकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, इसलिए आप जो हैं समुद्र की पूजा कीजिए। इस पर जो है राम वो समुद्र की पूजा में 3 दिन बिता देते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। इस पर राम जो है लक्ष्मण को फिर बाण लाने कहते हैं। जब विभीषण पूजा करने की बात करता है तो लक्ष्मण को ये बात पसंद नहीं आती है। वो कहता है कि कोई कर्मठ मनुष्य दीनता पूर्वक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। जब आप में सामर्थ्य है तो आप समुद्र को सुखाइए, जो करना है कीजिए, 3 दिन वेस्ट करने का क्या मतलब है। लेकिन राम नहीं मानते। अब आप यहाँ देखिए कि अंत में राम को वही करना पड़ता है जो लक्ष्मण शुरू में कहने को कर रहे थे। लेकिन एक मर्यादा है, यही मर्यादा बताई गई है राम की कि अनायास किसी पे हठात शस्त्र नहीं उठाना है। लेकिन जब बाली की हत्या करनी थी तब उन्होंने एक बार भी बाली का पक्ष जानने के लिए बाली को मौका नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट छुपकर बाली को मार दिया। तो ये विरोधाभासी मर्यादा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। फिर जैसे ही वो बाण उठाते हैं तो समुद्र जो है वो मनुष्य रूप धारण करके वहाँ आ जाता है। और इसके बाद फिर जो समुद्र है वो मनुष्य रूप धारण करके आता है और रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर कहता है कि आप एक काम कीजिए, नल को जो है वह आशीर्वाद है, वह पुल बना सकता है। आप यहाँ देखें नल नील की बात नहीं आई है, सिर्फ नल की बात आई है। और फिर रामचंद्र कहते हैं कि अब ये बाण मैं कहाँ छोड़ूं। तो कहता है कि दक्षिण दिशा में जो है अभीर लोग रहते हैं, वो लोग बहुत ही वो मेरा जल पीते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप यहाँ देखिए यहाँ फिर जातिवादी चीज़ें आ गई हैं, तो उन पर आप बाण छोड़ दीजिए। फिर उन पर राम बाण छोड़ देते हैं। फिर कथा आई है कि पुल बनता है, समस्त सेना उस पार चली जाती है। और उस पार जाने के बाद राम जो हैं वे वहाँ पर ये सब लोग ठहरते हैं। और फिर यहाँ पर एक बात जो है राम जो हैं लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण तुम यहीं रहो, मैं इस समुद्र में गोता मारकर सोऊंगा, क्योंकि यह दहकता हुआ काम मुझे जल में तो भस्म न करेगा। हे लक्ष्मण मैं शत्रु को मारकर उस सुंदरी और कमल नयनी सीता को धन धान्य से भरी पूरी
राज लक्ष्मी के तुल्य कब देखूंगा। मैं उसके बिंबोष्ठ तथा कमल के तुल्य मुंह को अपने हाथ से ऊंचा कर उसका अधरामृत पान वैसे ही कब करूंगा जैसे रोगी रसायन को पीता है। ये बात राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। कितनी आप देख सकते हैं कि अभद्र बात है अपने छोटे भाई से कहने के लिए अपनी पत्नी के बारे में, लेकिन वो कह रहे हैं जब उस हंसती हुई सीता के ताल फल के समान कांपते हुए स्तन युगल मेरे शरीर का स्पर्श कब करेंगे। मतलब वो सीता के जो दोनों स्तन हैं वो कांपते हुए मेरे शरीर का, क्योंकि स्तन आप समझ सकते हैं कि जब वह निर्वस्त्र हो तो वह हिलता हुआ रहता है, उसको कहा गया है कि कांपते हुए स्तन मेरे शरीर का स्पर्श कब करेंगे। अब इस तरह की बातें राम लक्ष्मण से कहते हैं। सीता की ऊंची नाक और उसके मनोहर नेत्रों से सुशोभित मुखमंडल को देख मैं काम के वशीवर्ती हो उस सीता के अधीन हो गया हूँ। ये सारी बातें यहाँ आई हैं और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्शन आया है कि कैसे सब रावण की जो लंका है वह राक्षसों से रक्षित है। ये सब ढाल तलवार धारी हैं, सब अस्त्रों के चलाने में प्रवीण है। 1 अरब राक्षस उत्तर द्वार पर रहते हैं। इनमें बहुत से रथी, बहुत से घुड़सवार और कितने ही विश्वसनीय रावण के कृपा पात्र नौकर हैं। नगर के बीच में सैकड़ों सहस्त्रों सैनिकों की छावनी है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर आया है कि उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार, पूरब द्वार, चारों तरफ द्वार हैं और सब राक्षसों से रक्षित हैं। मतलब लंका पर आक्रमण करना कोई आसान काम नहीं है। और इसी के साथ राम जो हैं लक्ष्मण और सुग्रीव सहित दिखाया गया है कि वे भी त्रिकुट पर्वत पर चढ़ते हैं, फिर वे लोग वहाँ से पूरी लंकापुरी को देखते हैं। यहाँ ये सुंदरकांड समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे हम फिर युद्धकांड की यात्रा करेंगे, जहाँ पर फिर ये सारी कहानी आएगी। मुख्य कहानी वहाँ से शुरू होगी, फिर वहीं से कि समुद्र पार करने से ये कहानी शुरू होगी। यहाँ जो है वह सुंदरकांड यहाँ समाप्त होता है कि रावण की लंका में सीता जी को सांत्वना दे जब वापस आते हैं तब वे श्री राम को पूरी कथा सुनाते हैं। और फिर उसके आगे की कथा में लंका कांड में ही, युद्ध कांड में ही फिर बाकी बातें आती हैं कि वो कैसे समुद्र पार करते हैं, उधर जाते हैं और वहाँ युद्ध शुरू होता है। तो वो चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा, अभी तक की कथा पसंद आई होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।